बजरंग दल क्या है, अब ये क्या है? देखिए, लव जिहाद जो है एक सोची समझी जो है एक चाल है। अच्छा, आज आप देख रहे होंगे न्यूज चैनल पे, आज देख लीजिए या फिर कहीं भी देख लीजिए, ज़्यादातर जो है फ्रिज में कौन पाई जा रही हैं? हमारी हिंदू बेटियां। क्या हमारा एक भी हिंदू राष्ट्र है? सोचने वाली बात है, सोचने वाली बात है कि हम 100 करोड़ होने के बाद भी हमारे लिए हिंदू राष्ट्र नहीं है। विपक्ष वाले ऐसा क्यों कहते हैं कि ये बजरंग दल के गुंडे हैं? नमस्कार, आज हमारे साथ है इंजीनियर ऋषभ जी, जो प्रांत प्रचार प्रसार सह विभाग प्रमुख उत्तर बिहार और ये लोकसभा प्रभारी भी रहे हैं 2024 के संघ के द्वारा। बहुत ही कम उम्र में कोरोना टाइम में जहां लोग अपने अपने घरों में थे, उस समय 19 राज्यों में राशन पहुंचाने का काम किए। तो स्वागत कीजिए सर का। जय श्री राम सर। जय श्री राम। बहुत ही अच्छा लग रहा है कि हमारे चंपारण की भूमि पे आप लोग पहला, हमको लगता है कि पहला आप लोग जो है यहाँ पे पॉडकास्ट सेशन जो है चालू किए हैं जी। और गांधी जी भी यहीं से चंपारण सत्याग्रह चालू किए थे। और आप लोग तो सबसे बढ़िया काम कर रहे हैं कि लोगों की आवाज़ बनकर आप हम लोग जैसे जितने भी युवा हैं उन लोगों को यहाँ पे बुलाकर एक चांस दे रहे हैं। और आप लोग जो हैं चंपारण की धरती से हम यही शुभकामना करेंगे कि सिर्फ चंपारण में ही नहीं, आप लोग का जो ये चैनल जो है विश्व भर में जो है प्रसिद्ध होते चला जाए। जय श्री राम। जय श्री राम। सर, आपको डर नहीं लगा था जब कोरोना टाइम में सब कोई अपने घर में था और आप 19 राज्यों में राशन बांट रहे थे सर? देखिए, जब हम लोग उस संघ हम लोग एक चीज़ सिखाता है, सेवा, सुरक्षा और संस्कार। संघ कभी भी ये नहीं कहता है कि आप दिखावा कीजिए या फिर आप दिखाइए। उस समय क्या हो रहा था, जब हमारी टीम जितने भी हैं, तो हम लोग जब राशन पहुंचाने का कार्य या फिर जो भी जो असहाय जो है, जो उनको मदद चाहिए था, वो लोग कांटेक्ट करते थे। तो हम लोग क्या करते थे कि हम लोग का तो आपको मालूम ही है कि सिर्फ इंडिया में नहीं, विश्व में हमारा संगठन जो है फैला हुआ है। अनेक देशों में हमारा संगठन जो है फैला हुआ है। तो हम लोग जो है पहले सोशल मीडिया पे डालते नहीं थे। फिर बाद में कुछ लोगों ने कहा कि एक हमारे चंपारण के हैं, दिन भर जो है सिर्फ फेसबुक पे दिखते हैं मगर कभी भी जो है किसी को मदद नहीं करते हैं। अच्छा। फिर बाद में जब बात सोचा कि ये सही बात है यार, अगर हम कुछ कर रहे हैं तो जो स्टेज पे वहीं जा सकता है, जिसके अंदर में कुछ गुण होगा वहीं तो स्टेज पे जाके माइक पे बैठ के कुछ बोलेंगे जी। जिसमें गुण नहीं होगा वो तो नीचे खड़ा होकर सिर्फ ताली बजाएगा। तो हम लोग को ताली बजाने वाले में नहीं आना था। हम कहें कि नहीं, अगर मैं कर रहा हूँ तो ये मदद अगर पहुँच रहा है तो इसी बहाने जो लोग तक अगर मैं पहुंच सकता हूं, वो लोग इस वीडियो के माध्यम से इस जो भी मैं सामग्री पहुंचा रहा हूं, तो ये हुआ भी। बहुत सारे जगह पे आप देखिएगा, तमिलनाडु में जो है हमारे बिहार के जो मजदूर फंसे हुए थे, उन्होंने बोला कि हाँ, हमने आपका एक वीडियो देखा था सोशल मीडिया के माध्यम से कि आप ऐसे ऐसे हरियाणा में जो है बहन, कुछ महिलाएं जो थी हमारे चंपारण की थी, वो फंसी हुई थी। कुछ स्टूडेंट थे जो पंजाब में फंसे हुए थे, कुछ स्टूडेंट थे जो कोटा में फंसे हुए थे। ऐसे बहुत सारे जगह पे जो है रेड जोन जहाँ पे हुआ था, जहाँ पे बहुत सारे लोगों तक मदद नहीं पहुँच पा रही थी। तो उस वीडियो के माध्यम से, उस सोशल मीडिया के माध्यम से बहुत सारे जगह तक जो है ये बात पहुँची। और मेरे मतलब कि भगवान जो है राम जी की कृपा से हम उन तक जो है जो सेवा का जो भाव है वो पहुंचाने में जो है मददगार भी मिला। तो सोशल मीडिया जो होता है, अगर बहुत सारा आप देखे भी होंगे कि अगर कुछ आप अच्छा कार्य कीजिएगा तो फेसबुक पे डालने पे बहुत सारे लोग ट्रोल भी आपको करेंगे। कह रहे तो सिर्फ फेसबुक पे दिखता है। अरे भाई, फेसबुक पे तो वहीं दिखेगा ना जो करेगा। अगर मानिए अगर हम बीपीएससी या यूपीएससी निकालेंगे तो जो निकालेगा वही तो अपने फेसबुक अकाउंट पे डालेगा। जो नहीं निकालेगा वो क्यों डालेगा? वो कहेगा अरे फालतू है ये चीज। सही बात है, फालतू है। कैसे फालतू है भाई? तुमको अगर वो चीज नहीं मिला, तुम्हारे पास होगा तब तो तुम दिखाओगे, तुम्हारे पास नहीं होगा तो कहाँ से दिखा दोगे? समझ रहे हैं ना? जी। तो अंदर से एक मोटिवेशन आया। और मेरी दादी कहती थी, मेरी दादी का जो है देहांत हो गया 2018 में। उनका कहनाम था कि बउआ, पैसा तो हर कोई कमा सकता है, पैसा कमाओ, मगर जो है आप देखिएगा हिंदू शास्त्रों में भी लिखा हुआ है कि अपने आप कमाई का ज़्यादा नहीं 10% जो है सेवा में, जन सेवा में जो है दान करना चाहिए। इससे क्या होगा कि आपके अंदर भी जो है एक अलग ऊर्जा आएगा, एक अलग पॉजिटिविटी आएगी। कभी आप देखिएगा, जो कोरोना में लोग जो हैं घर में थे, हम यहाँ पे जो है मास्क लगा के हम रोड पे निकल जाते थे। तो कहावत मेरी, बहुत सारे लोग कहते भी थे कि अरे कोरोना है, घर में रहना चाहिए, निकलोगे तो कोरोना हो जाएगा।
तो जब आप मानव कार्य कीजिएगा, जब आप सेवा कार्य कीजिएगा ना, तो आपके साथ में ऊपर में बैठे हुए हमारे प्रभु श्री राम, हमारे भगवान भी जो हैं आपका बाल बाका नहीं होने देंगे। तो ये अंदर में दृढ़ संकल्प, और जब करके जब आप देखिएगा, जब आप कुछ अच्छा कार्य कीजिएगा, उसके बाद जब आप सोइएगा ना तो सुकून का नींद आएगा। आप मिलाइएगा कि जब आप कुछ भी अच्छा कार्य करके आइएगा तो आप जब सोइएगा तो लगेगा कि हाँ आज मैंने कुछ किया है, अच्छा किया है। तो ये मन में दृढ़ संकल्प था एक स्वयंसेवक होने के नाते कि हमारे जितने भी भाई बंधु जो भी हैं, जितना हो सके मुझसे, छोटा सा भी कहावत है कि जब आप कोई भी एक छोटी छोटी जो है, आप देखेंगे कहानी सुने होंगे कि जब कौवा को प्यास लगा था तो छोटा छोटा कण डाल के तब वहाँ ऊपर जो है पानी आया और तब उन्होंने जो है कौवा जो है अपना जो है प्यास बुझा पाया था। तो यही होता है, छोटा छोटा एक से एक धीरे धीरे करते करते अनेकों का वो चैन बनता चला गया, और जिसकी वजह से 19 राज्यों तक जो है सेवा करने का मुझे मौका मिला। जी सर, आप इंजीनियर भी हैं, LLB किए हुए हैं, ये दोनों का कॉम्बिनेशन कैसे हुआ? कैसे मन में आया कि इतना चलो पढ़े भी कर लिया तो ये भी कर लेता हूँ? देखिए, जब से मेरा जो है स्कूलिंग जो हुआ, पहले 5th तक जो है मोतिहारी से हुआ, उसके बाद में जो है फिर दिल्ली से मेरा जो है स्कूलिंग हुआ, उसके बाद फिर इंजीनियरिंग जो है बैंगलोर चले गए, वहाँ से मेरा बीटेक का जो ये हुआ। तो बचपन से ये था कि बार बार जब हम लोग देखते थे, हर बार एक देखिएगा दिमाग में एक आता होगा कि भाई जब हम लोग कोई भी सामान खरीदने जाते हैं, या फिर कोई भी अगर हम लोग अपने बच्चों को ही या फिर पढ़ाना लिखाना होता है, तो क्या हो जाता है कि पहले आप अपने आप को मजबूत जब तक नहीं कीजिएगा टेक्निकली, तो क्या आप समाज के लिए बात कीजिएगा? नहीं कर सकते। आप अगर अनपढ़ होकर अगर बैठ जाइए कहीं पे भी, तो वहाँ पे आप क्या शिक्षा दीजिएगा? अगर मानिए आज मैंने बीटेक किया, तो बीटेक करने से जितना भी टेक्निकल नॉलेज है वो तो मेरे पास में है, तो ये जो आज जो मैं बोल पा रहा हूँ वो पढ़ाई का ही तो देन है, जो मेरे अंदर में एक नैरेटिव सेट किया और मुझे बताया कि क्या पॉजिटिव है क्या नहीं है। पढ़ाई नहीं करता, फिर दिमाग में वही आता रहे मेरे गौवा में हो जो पगडंडी जो है, और फलानमा जी रखो नोच लिए, फिर चिलनवा जी हमारे आम के पेड़ से जो है आम तोड़ लिए, उतने में रह जाते हैं, दिमाग भी जो है उतना ही तक रह जाता है। तो पढ़ाई जो होता है वो आपके दिमाग को विकसित करता है। अच्छा। पढ़ाई जब आप कीजिएगा तो उसके बाद में आप आएंगे तो बहुत सारे आइडियाज़ आते हैं, बहुत सारे दिमाग में आपका सर्कल भी बनेगा, बहुत सारे दोस्त जो हैं। अब जैसे 19 राज्य की अभी आप जैसे बात की हैं, तो 19 राज्यों में कैसे पहुंचा? बहुत सारे मेरे मित्र थे जो इंजीनियरिंग कॉलेज में मेरे दोस्त हैं, जो कहीं ना कहीं जॉब कर रहे हैं। किसी को हमने फ़ोन कर दिया कि अरे भाई ऐसे ऐसे ये है, सक्षम है, कमा रहा है, बोला कि ठीक है ऋषभ भाई। तो देखा देखी जो होता है, कहावत है कि जब आप अच्छा कीजिएगा तो आपको देख के बहुत सारे लोग मोटिवेट भी होते हैं। अगर आज पॉडकास्ट कर रहे हैं तो आपको देख के बहुत सारे जो छोटे छोटे जो भाई हैं उनको भी देख के मन में आता होगा कि अरे यार मैं अच्छा बोल सकता हूँ। तो ये एक प्लेटफॉर्म आपने बता दिया कि हाँ, ये बोलने का जो होता है प्लेटफॉर्म होता है। हम कहते हैं कि देखिए पढ़ाई ज़रूरी है, रोजगार भी ज़रूरी है, मगर साथ साथ आपको जो है अपने हिंदुस्तान में क्या हो रहा है, आप चंपारण में रह रहे हैं, अपने समाज में क्या हो रहा है उसकी जानकारी रखना भी जरूरी है। अगर आप इस चीज़ का जानकारी नहीं रखिएगा तो क्या हो रहा है, आज के अभी आने वाला चुनाव है, आने वाला भी चुनाव है, हम लोग अगर घर में एक सामान भी खरीदते हैं तो बहुत ही बारीकी से उसको 20 बार देखते हैं। और हम किसी प्रतिनिधि को अगर ला रहे हैं 5 साल के लिए, हम लोग अपना पूरा भविष्य एक प्रतिनिधि को देते हैं, जो जनप्रतिनिधि होता है, जो जीतने वाला है, उसको देने जा रहे हैं, और उसके बारे में हम लोग पता भी नहीं करते हैं, उसके बारे में हम लोग पता भी नहीं लगाते और 5 साल अपना दे दिए। ये देखना है कि ना वो हमारे समाज के लिए क्या कर रहा है। अगर मैं मोतिहारी से हूं तो वो मोतिहारी के लिए क्या कर रहा है, 5 साल की विजन क्या है, बिना हम जाने आंख बंद करके तो वोट नहीं देना है। पहले का जमाना कैसा था वो नहीं मालूम है, आज के ज़माने में युवा जाग गया हुआ है। हाँ। आज के ज़माने में अगर आप डॉक्टर के यहाँ भी जाइएगा तो डॉक्टर का सबसे पहले आप ये देखते हैं कि उसकी डिग्री क्या है। अगर आपको गला में दर्द है तो आप देखिएगा कि भाई ये ENT स्पेशलिस्ट है, तब जाकर जो है आप उसके पास जाइएगा। नहीं तो मालूम चला कि है वो नॉर्मल MBBS, पता चला स्पेशलिस्ट क्या है मालूम ही नहीं चला, चलेगा बिना डिग्री के, मालूम चला गला में दर्द है, वो दे दिया दवाई जो है कान का। तो पढ़ाई जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण है, और पढ़ाई के साथ साथ अपने समाज के लिए हर युवाओं को, आजकल आप देख रहे होंगे हमारे देश के माननीय नरेंद्र मोदी जी भी कह रहे हैं, प्रधानमंत्री जी, कि हर युवाओं को जो है राजनीति में जुड़ने की आवश्यकता है।
राजनीति में क्यों जुड़ने की? ये नहीं बोला जा रहा है कि आप पढ़ाई लिखाई छोड़ दीजिए, पहले अपने आप को सक्षम भी बनाइए ताकि आपको कल को कोई क्वेश्चन ना उठा दे कि तुम्हारी पढ़ाई कहाँ तक है। कहाँ तक? बात अगर हम ही अगर किसी से पढ़े हैं, आप ही किसी से पढ़े हैं, तो क्या 9वीं फेल के साथ आप पढ़े अपने टीचर बनाए हैं क्या? 7वीं फेल को आप अपने टीचर बनाइए है क्या? नहीं। कभी भी आप बनाइए है क्या? अगर मानिए हमको इंजीनियरिंग करना है तो हम ऐसे देखेंगे ना, जो एमटेक किसने किया हुआ है जी। उसमें जो है सबसे ज़्यादा जो है प्रोफेशनल कौन है? डॉक्टर जो पढ़ रहा है वो किससे पढ़ेगा? वो देखेगा जो MBBS MS करके, जो DMA सब करके जो बैठा हुआ है, उस एक पोजीशन पे बैठा हुआ जिसको इस चीज़ की नॉलेज है, आप उसको गुरु बनाइएगा ना। हाँ। तो सेम चीज़ राजनीति है। हम अपने पूरे, मानिए मोतिहारी शहर है, मोतिहारी एक्चुअली ज़्यादा विधायकी का छोड़िए, हम एक नॉर्मल एक वार्ड की बात करते हैं। एक वार्ड में 5000 लोग रहते हैं, तो 5000 लोग वैसे जनप्रतिनिधि को चुनते हैं कि भाई ये जनप्रतिनिधि हमारे 5000 एक जो वार्ड है उसके ऊपर में जो है हमें देखेगा, हमारा राशन का हो गया या फिर जो भी कष्ट हुआ। तो नीचे स्तर पर अगर ढंग का अगर प्रत्याशी अगर मिल जाता है तो वही चीज़ तो ऊपर है, वही ऊपर है, वही चीज़ ऊपर है। हम लोग सोचते क्या है, बहुत बार देखिएगा बहुत सारे लोग बोलते भी हैं, तर्क वितर्क होता है कि हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी दिन भर विदेश यात्रा पे रहते हैं। अरे मूर्खो, तुम्हारे में दिमाग नहीं है। अगर हम ही अगर अपना एग्जाम्पल लेते हैं, आप ही अपना एग्जाम्पल लीजिए। अगर हम गांव में रहते हैं, हम गांव में रह रहे हैं, बाहर निकले हमारे घर से, मेरे दादा मेरे पापा ये लोग बाहर निकला, दिल्ली गया कोई कमाने, कोई बॉम्बे गया कमाने। वहाँ जाने के बाद जब वहाँ से जब देख के आया, तब तो पहले फूस का मकान हुआ, वो देख के आया कि अरे भाई माईवान शटरिंग हो रहा है, तो आज माईवान स्टाइल में जो है घर बनना चालू हो गया। आप निकलिएगा नहीं तो कहाँ से अपने आप को मजबूत कीजिएगा? आज दिल्ली बॉम्बे कहाँ हमारे बिहार के बहुत सारे भाई जो हैं बाहर में रह रहे हैं, वो लोग आ रहे हैं तो वो चीज़ वो देख के यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। आप ही पॉडकास्ट चालू किए, आइडिया कहाँ से आया? आपने कहीं ना कहीं देखा, अरे भाई ये टेक्नोलॉजी हमारे यहाँ आया है। तब तो आप गांव में रहते, आप सोशल मीडिया से जुड़े ही नहीं रहते, तो आपको क्या मालूम चलता? आप भी आराम से सोचते कि चला ठीक है भाई, ये हमारी दुनिया बा, इतने में दुनिया बा। वैसे थोड़ा ही होता है। आप बच्चों को अगर पढ़ाना होता है, अगर बच्चों को आपको MBBS डॉक्टर या कुछ भी कराना होता है, इंजीनियरिंग कराना होता है, तो आप देखते हैं कि कहाँ बढ़िया फैसिलिटी मिलेगा, वहाँ पे जाएंगे, वहाँ पे हम जाएंगे। आज देखिए दुर्भाग्य भी है कि कोटा में अगर आप जाइएगा तो सबसे ज़्यादा बच्चे जो हैं बिहार के ही कोटा में हैं, और सब जो पढ़ाने वाले जो शिक्षक भी हैं वो कहाँ के हैं? हमारे बिहार के ही हैं। आप दिल्ली चले जाइए, बेंगलोर चले जाइए, पुणे चले जाइए, ज़्यादातर आपको जो दिखेंगे वो बिहार के ही, हमारे टीचर्स भी जो हैं वो बिहार से ही दिखेंगे, और बच्चे भी जो आपको दिखेंगे बिहार से। क्या वो इंफ्रास्ट्रक्चर बिहार में नहीं लाया जा सकता है? चलिए ठीक है, गांव के पास नहीं आएगा, जैसे कोटा एक हब हो गया, पुणे एक जैसे IT के लिए हब हो गया। दिल्ली में भी हर जगह इंडस्ट्री थोड़ी लगा हुआ है। मानेसर चले जाइए तो वहाँ पे आपको मिलेगा, सेक्टर नोएडा चले जाइए तो एक इंडस्ट्रियल एरिया है, एक IT हब है। तो उसी टाइप से मोतिहारी ना सही, क्योंकि मोतिहारी में अगर इंडस्ट्री वगैरह डाला जाएगा तो वैसे ही छोटा सा है, छोटा जगह नहीं है, तो यहाँ जगह वैसे ही नहीं है। आज की डेट में अगर आप रोड पे जो है बाइक लेके चले जाइए तो बाइक लेके जाने में भी दिक्कत हो रहा है। तो जैसे एक्सटेंशन होता है, आप देखेंगे NCR, उसी तरह मोतिहारी एक NCR जो है आगे बढ़ा के वहाँ पे हम इस हब को तैयार करें कि एक एजुकेशन का पूरा सेक्टर हो, एक इंडस्ट्री का पूरा सेक्टर हो, हर टाइप से कैटेगराइज करके जो है धीरे धीरे ये हो भी रहा है। तो कहाँ से ये दिमाग आ रहा है? बाहर से ही तो देख के आए। लोग कहते हैं कि प्लान मतलब कि बहुत सारे लोग जो है प्लान रोकना है। अरे प्लान रोकना है, ठीक है, प्लान रोकने के लिए अगर हमको अपना घर मजबूत करना है तो हमारे घर से मेरे पापा, मेरे चाचा, मेरे भाई जब बाहर जाके जब घूम के जब सारा चीज़ जब विदेशों में जब घूमेंगे, बाहर में घूमेंगे, तब तो उनको आइडिया आएगा। अच्छा ये मशीन है, मानिए अगर हमको एक फैक्ट्री डालना है, छोटा सा हमको छोटा सा एक सेटअप डालना है, ठीक है, एक इंडस्ट्री का ही, तो कहाँ से आइडिया आएगा? कहीं देखेंगे। मानिए हम बाहर गए, हमने देखा अच्छा ये चीज़ है, ये चीज़ अपने मोतिहारी में भी डाला जा सकता है, तो कैसे अब किया गया, कहाँ से इसका पार्ट्स मिलेगा, कहाँ से रॉ मटेरियल मिलेगा, कहाँ से ये आएगा? तो उसके लिए आप प्लान नहीं कीजिएगा तो कैसे मालूम चलेगा? कहाँ से आपको मालूम मिलेगा, कहाँ से मिल जाएगा? तो प्लान तो जरूरी है अपने सेल्फ, उसके लिए आप जब तक सेल्फ डेवलपमेंट के लिए आपको तो जाना ही पड़ेगा। नहीं जाइएगा। आज फॉरेन जैसे मोदी जी, आज हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी अगर जा रहे हैं तो वो देख के ला रहे हैं, अच्छा ये ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर हो सकता है।
जैसे कि आप दुबई का देखिए, दुबई का एक आर्किटेक्चर, वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर उसी के लिए जाना जाता है। तो वहाँ से जब कॉन्सेप्ट आया तो चलो ये होना चाहिए। जैसे जापान की बात करें, जापान में बुलेट ट्रेन है। तो वो चीज़ को देखा देखी अपने इंडिया में आ रहा है, तो अच्छी बात है ना। हमें एक दूसरे से, हमारे बड़े बुजुर्ग भी कहते थे कि एक दूसरे से देख के सीखा जाता है। और आज से नहीं, ये बहुत वर्षों से चला आ रहा है, ये प्रथा चली आ रही है। ये प्रथा चली आ रही है सनातन संस्कृति में, तो ये प्रथा चली आ रही है। हमारे ये श्री कृष्ण भगवान जी भी कहते हैं कि जो अगर सीखने को जो चीज़ मिले, उस चीज़ को आप अच्छाई को ले लीजिए, आप निकलिएगा नहीं तो कहाँ से। प्रभु श्री राम जी भी इतने बड़े ये सम्राट, मगर फिर भी वो 14 वर्षों तक वनवास में गए। और जब 14 वर्षों तक जब उन्होंने वनवास जब काटा, तो वहाँ पे उनको मालूम चला ना कि भाई जनता को क्या क्या दिक्कत हो सकता है, किस परिस्थितियों से जो है गुजरना पड़ता है। उन्होंने वो 14 वर्षों तक जो है वो वनवास नहीं था, वो एक राजा का जैसे हमारे नेतागिरी में आप देख लीजिए तो कहा जाता क्षेत्र भ्रमण था, कि उन्होंने देखा कि अच्छा ये महिला के साथ ऐसे हो सकता है, यहाँ पे जात पात हो रहा है। उन्होंने सारी बाधाएं, जितनी भी जो बेड़ियां थी, उन्होंने तोड़ दिया। और तभी तो आज जो है मर्यादा पुरुषोत्तम राम, श्री राम के नाम से जाने जाते हैं। ये उपाधि मिली है, इस वजह से मिली है ना, क्योंकि वो 14 साल का जो वनवास था वहां से सीखने को मिला। और फिर वो जब अपना राज्य पाट जो है संभालने गए, तो राजा का मतलब क्या हुआ? राजा का मतलब ये हुआ कि जो जनता का दुख दर्द समझे, ना कि अपना सुख चैन समझे। अगर अपना सुख चैन समझ रहा है तो वो जिंदगी में कभी राजा नहीं हो सकता है। अब महाभारत काल की अगर बात किया जाए, भगवान श्री कृष्ण जी को क्या मतलब था? वो चाहते तो उनको तो आराम से राजपाट सारा चीज मिला था, मगर फिर भी वो रण क्षेत्र में उतरे और उन्होंने देखा कि क्या हो सकता है। आप देखे भी होंगे, अगर महाभारत अगर आप देखे भी होंगे, तो जो बाण भी लग रहा था वो खुद ही स्वयं जो है श्री कृष्ण भगवान थे। अगर कर्ण जी पे जो ये चल रहा था या अर्जुन पे चल रहा था, वो युद्ध भी हो रहा था, वो अपने ऊपर में कर रहे थे कि दिखा रहे थे कि ये विधि का विधान है और किस तरीके से जो है पूरा जो है संसार को जो रचिता होता है। तो सबसे बड़े तो एग्जाम्पल हमारे एक से एक सनातनी योद्धा बैठे हुए हैं। तो बाकियों की हम बात क्या करें? प्लान करना जरूरी है। प्लान कीजिएगा तभी आपको आइडिया आएगा, प्लान नहीं कीजिएगा तो दिमाग का आपको, अगर हम एक बंद कमरे में छोड़ देते हैं, बाहर नहीं निकलने देते हैं 10 दिन तक, देखिए 11वां दिन आपके साथ में क्या होगा। प्लान करने की बात है, निकलिए। प्लान का मतलब ये नहीं हुआ कि प्लान करके अगर कोई जा रहा है। आज हमारे मोतिहारी में ही देखिए, आज चंपारण में ही देखिए, बहुत सारे रिजॉर्ट्स खुल रहे हैं ना। क्या अगर बाहर नहीं जाते हैं तो आइडिया मिलता क्या कि रिजॉर्ट कैसे डालना है? आज तो देख रहे होंगे ना हर जगह पे। आज देखिए हमारे चंपारण में, मोतिहारी में ही देखिए बहुत सारे रेस्टोरेंट्स खुल रहे हैं। बाहर गए, आइडिया लाया, तब तो ये हुआ। आज आप यहीं हम लोग बैठे हुए हैं, ये सारा चीज़ आप किए हुए हैं। पहले क्या था कि हाँ टाइल्स लगवाना पड़ेगा, ये लगेगा। आज ये एडहेसिव स्टिकर देखें, दिमाग में आया ना, अच्छा कहाँ से आया, चलो वहाँ से आ रहा था, आइडिया आया। आइडिया से क्या हुआ? आप बाहर गए तब तो आइडिया आया। जी। तो जी ये बोलता है आप बाहर ही नहीं जाइएगा, आप घर में ही है। बच्चा जब होता है, जब छोटा बच्चा जब पैदा लेता है घर में, आप उसको बोलिएगा, क्या बोला जाता है कि छोड़ो उसको खुद से दौड़ने दो, छोड़ो गाँव में खेलने दो, गिरेगा तब तो सीखेगा। उंगली पकड़ के चलाना सिर्फ सिखाते रह जाइए, मालूम चलेगा ढंग से पैर पे खड़ा नहीं हो पाएगा। बिहारी बच्चों में और बिहारी माँ बाप को हम मतलब प्रणाम करते हैं कि हम लोग बिहार में पैदा हुए हैं। बिहारी बच्चा जो होता है वो आपको ज़मीन पे भी सोना जानता है, वो एसी में भी सोना जानता है, और ज़रूरत पड़ता है तो ट्रैवल करने के लिए आपको जनरल में भी आराम से नीचे बिछा के जाने का ये जो है आपको अंदर में जो है हुनर जो है सीख के पैदा लेता है। गर्व करना चाहिए कि हम लोग तो बिहार से हैं, ऐसे मातृभूमि से हैं, ऐसे भूमि में हम लोग पैदा लिए हैं जहाँ पे हम लोग को बचपन से ही सिखाया जाता है कि पिज़्ज़ा भी खा सकता है और लिट्टी चोखा भी बैठ के खा सकता है, नून रोटी भी खा सकता है, नून दूध रोटी भी खा सकता है, डोमिनोज में भी खा सकता है, और मोतिहारी आने के बाद में भूजा कचड़ी भी खा के जो है ये कर सकता है। तो ये है हमारे बिहार का कल्चर। सर अब हम अपने सवालों की तरफ बढ़ते हैं। जी। विश्व हिंदू परिषद से हैं आप जी। तो ऑब्वियसली हम उसी टाइप के सवाल पूछेंगे आपसे। जी जी। मेरा सबसे पहला प्रश्न रहेगा, बजरंग दल क्या है? देखिए, जिस प्रकार से हमारी भारत माता की रक्षा देश के वीर जवान सरहद पे रहकर हमारी भारत माता की रक्षा करते हैं, उसी तरह हमारे बजरंग दल के वीर बजरंगी गली मोहल्लों में रहकर जितने भी जो अनैतिक कार्य हो रहे हैं, जैसे लव जिहाद हो रहे हैं, धर्म पर
धर्म परिवर्तन हो रहा है, उन सबको रोकने का कार्य जो है हमारा बजरंग दल का बजरंगी करता है। आज के डेट में अगर देखिएगा, अभी सेवा प्रकल्प भी अगर देखिएगा कहीं पे भी, अगर आप कोरोना काल की अगर हम लोग बात कर लें, बाढ़ की ही बात कर लें, अगर कहीं पे ट्रेन हादसा हो जाता है, रेल हादसा हो जाता है, सबसे पहले बजरंग दल के वीर बजरंगी बिना किसी स्वार्थ के, मैं ये भी आप लोग को बता दें कि बजरंग दल में आपको कोई भी जो है फंड नहीं मिलता है। अच्छा। हमारे यहाँ बजरंग दल के जितने भी वीर बजरंगी यहाँ पे जितने भी जुड़ते हैं, जितने भी स्वयंसेवक जुड़ते हैं, वो सब भारत माता की, हिंदू की हित की बात करने वाले और सनातन धर्म की रक्षा का मनोसंकल्प लेकर संगठन में जुड़ते हैं। तो जितने भी आप लोग देखे भी होंगे कि अगर कहीं भी कुछ भी हो जाता है, चाहे अगर हिंदुस्तान में अगर देश विरोधी ताकतें अगर देश विरोधी नारे लगा रहे होते हैं, हमारा बजरंग दल का वीर बजरंगी सीना चौड़ा किए भारत माता की जय का नारा लगा रहा होता है। ये है हमारे बजरंग दल के कार्यकर्ता कि जब जरूरत पड़ेगा तो हमें राम बनना भी आता है। और अगर जिस टाइप से आपको देखे होंगे कि जब रावण ने हनुमान जी के ऊपर जब पूंछ में आग लगाया, तो उसी टाइप से लंका जलाने का भी हम लोग कार्य कर सकते हैं बजरंग दल का कार्यकर्ता। आजकल आप लोग देख रहे होंगे गौ हत्या, लव जिहाद जो है आज के डेट में सबसे बड़ा मुद्दा है। लव जिहाद क्या है? देखिए, लव जिहाद जो है एक सोची समझी जो है एक चाल है। अच्छा। आज आप देख रहे होंगे न्यूज चैनल पे, आज देख लीजिए या फिर कहीं भी देख लीजिए, ज़्यादातर जो है फ्रिज में कौन पाई जा रही हैं? हमारी हिंदू बेटियां। उसमें भी किस टाइप से लव जिहाद हो रहा है ये भी मैं आपको बता दूं। बहुत सारे जो दूसरे धर्म के जो अधर्मी हैं, वो लोग क्या करते हैं कि कलावा बांध लेंगे। अच्छा। उसके बाद में पैंट हो गया, उसके बाद उनको फंडिंग मिलता है। वो लोग क्या करता है कि अब दिखाएं, जैसे कि मानिए जैसे कि हमारी हिंदू बेटियां हैं, हिंदू बेटियों के साथ में जो गई कॉलेज गई स्कूल गई, उन लोगों को तो बचपन से ही ब्रेन वॉश किया गया हुआ रहता है कि क्या है नहीं है, किस टाइप से ये जो है उनके। आप लोग देखिएगा अभी तो हर जगह बोला भी जाता है कि हम बस एक धर्म को मानते हैं, मगर सनातन धर्म बोलता है। सनातन धर्म में देखिएगा जब भी होता है तो हम लोग सबकी बात करते हैं, सारे लोगों की बात करते हैं कि हाँ भाई सबका विश्व का कल्याण हो। देखते हैं ना, विश्व हम लोग सीधा बोलते हैं विश्व का कल्याण हो। तो हमारे अंदर में जो है पूरा जो है, देखिए हिंदू समाज जो होता है, सनातनी जो भी विचारधारा के लोग होते हैं, अगर आप रैली निकालिए तो आप देखिएगा कि हिंदू महिलाएं, छोटी छोटी बेटियां, वो लोग को कोई दिक्कत नहीं होता है। मगर वहीं अगर आप दूसरे धर्म से देखते होंगे तो वहाँ पे ईटा हो गया, कभी कोई वारदात, हमारी हिंदू बहनें बेटी रोड पर नहीं चल पाती हैं। तो बहुत सोची समझी चाल के तहत जो है हमारे हिंदू धर्म को, आज आप देखिए अगर हम लोग बात करें 100 करोड़ हिंदू हैं हम लोग हिंदुस्तान में, क्या हमारा एक भी हिंदू राष्ट्र है? क्या हमारा एक भी हिंदू राष्ट्र है? सोचने वाली बात है, सोचने वाली बात है कि हम 100 करोड़ होने के बाद भी हमारे लिए हिंदू राष्ट्र नहीं है। और वहाँ आप देखिए अगर हमारी बहन बेटियां जब भागती हैं, आप देखिएगा जब पकड़ के जब लाया भी जाता है, ऐसा ब्रेन वॉश होती हैं कि अपने ही ऊपर में जो हमारे को ही दुश्मन मान लेती हैं। कारण क्या है? नैतिक शिक्षा। कारण क्या है? नैतिक शिक्षा। हम अपने छोटे भाई बहनों को 14 फरवरी की बात करते हैं, हाँ। ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। दिखा दिया गया न्यूज़ चैनल में कि 14 तारीख आ गया, इसी दिन प्यार का जो है त्यौहार मन रहा है। ये कब जो है राम सिया के देश में प्रभु श्री राम जब माता सीता को जब रावण ने जब हरण किया तो लंका का जो है पूरा विध्वंस कर दिया गया। और हमारे इस देश में, भारत देश में, ये कब से ये वैलेंटाइन डे और वी को जरा पी से रिप्लेस कीजिए, वो हम पूरा वर्ड नहीं बोलेंगे, वैलेंटाइन, बस वी को हटा के वहाँ जरा पी लगा दीजिए तो आप भी समझ जाइए क्या आपके दिमाग में आ रहा होगा। ये वो फॉरेन में ये इसलिए होता है, वहाँ चलता है सिंगल मदर सिंगल फादर का कॉन्सेप्ट। हाँ, बस बेटा किसी और का, बाप कोई और, माँ किसी और की, उसका ये माँ किसी कोई और, वो होला एक दिन बना दिया कि ठीक है हमारा बेटा किसी और का है, फलाना किसी और का है, 14 तारीख को हम लोग मिलेंगे। मगर इंडिया में दिक्कत क्या है, भारत में दिक्कत क्या है कि जो चीज़ हम लोग बाहर का देखते हैं उसको भी अडॉप्ट कर लेते हैं। जैसे अभी हमने बोला कि पलायन भी जरूरी है, मगर अच्छा चीज़ सीख के आकर अपने समाज के लिए कुछ अच्छा करने के लिए, पलायन का मतलब ये नहीं हुआ कि गए वहीं वाला कल्चर सीख लिए और वो लाके। अब देखिएगा बच्चे हैं, मेरे भी घर में छोटी छोटी बहनें हैं, मेरे भी घर में भतीजियाँ हैं,
वो लोग अगर देख रही हैं टीवी में तो वो तो वहीं सीख रही है। और ज़्यादातर आप देखिएगा जो पकड़ाते हैं वो कौन होते हैं? हिंदू धर्म की लड़की, दूसरे धर्म का लड़का। दिमाग में कहाँ से आया? और हमारे घर में ये भी मिलाइएगा, हमारे घर में वो 14 फरवरी को हमारी मतलब घर में जो भैया भाभी हैं, जो हमारे घर के लोग हैं, वो चीज़ वो सेलिब्रेट करना चालू कर रहे हैं। और जाइएगा समझाने तो बोलेगा फालतू बात करता है, सेकुलरिज्म वाला, ये इतना सेकुलर देश है, ये है वो है। अच्छा सोचो, ये सोचो, तो आप तो सिखा दिए बचपन में, अब उसके दिमाग में ये चीज़ गड़ गया। अब वो कहेगी हमको भी 14 फरवरी मनाना है। हमारा छोटा भाई देख रहा है, वो भी कहेगा कि हमको भी 14 फरवरी मनाना है। तो देखते देखते तो उसके दिमाग में तो ये हो गया ना, हाँ 14 फरवरी का इंतजार करना है, कृष्ण जन्माष्टमी का इंतजार नहीं करना है, मगर 14 फरवरी का इंतजार करना है। सोचिए कितना बड़ा षड्यंत्र है, सोचिए कितना बड़ा षड्यंत्र है। अभी एक पकड़ाए हैं कौन से बाबा जो हैं, छांगुर बाबा का आपने देखा होगा, कितने षड्यंत्र के तहत 500 करोड़ से ऊपर जो है सिर्फ फंडिंग हुआ है। हमारा इंडिया से बहुत सारे NIA ATS वालों ने उन लोगों को पकड़ा भी है कि किस टाइप से षड्यंत्र के तहत जो है छांगुर बाबा जो है यहाँ पे जो है धर्म परिवर्तन का, लव जिहाद का, ये सारा जो है षड्यंत्र रच रहा था। सोचिए हमारे हिंदुस्तान में आज परम पूजनीय ये महाराज प्रेमानंद जी, महाराज प्रेमानंद जी महाराज जी ने बड़ा अच्छा बात बोल दिया। अच्छा। किसके लिए बोला था? उनका भी विरोध हो रहा था उस पर। उनका विरोध हो रहा है, एक परमात्मा का विरोध कर रहे हो। लोग जिन्हें भगवान मानते हैं, लोग जिन्हें भगवान मानते हैं, और उनका जो देख के कभी मथुरा जाइए, सुबह में 3 बजे आप जाके मथुरा में खड़ा हो जाइए, वृंदावन में जाके खड़ा होइए, आपको मालूम चलेगा कि साक्षात भगवान जा रहे हैं। तो कहावत ही है, ये आज से नहीं युगों युगों से चला आ रहा है। जब परमात्मा भी जब धरती पे थे उनको भी कोसा गया है, और ये कुछ मूर्ख सेकुलर कीड़े जो हिंदू सनातन धर्म में पैदा होकर सनातनियों का विरोध कर रहे हैं। क्या गलत कहा है उन्होंने? कुछ गलत नहीं। क्या गलत कहा है उन्होंने? सही बोले हो, बिल्कुल सही कहा है, सही बोले हो। आज जैसे मैंने बोला वैलेंटाइन डे वाला जो एग्जाम्पल दिया, जो आप देखिएगा वहीं तो सीखिएगा। हमारे में दिक्कत क्या है कि हम 100 करोड़ जो हैं हम ही एक दूसरे का विरोध करना चालू कर देते हैं। नेता का क्या है, जात के नाम पे, पात के नाम पे बांट दे रहे हैं, और शाम में आप लोग तो प्रेस से हैं, देखते होंगे एक साथ में बैठ के चाय पी रहे हैं। हमें बांट दिया, किसी को सहनी के नाम पे, किसी को कायस्थ के नाम पे, किसी को राजपूत के नाम पे, आपस में जो है लड़ो, आपस में जो है पूरा लड़ाई होते जा रहा है, और दूसरा जो है मजा लेते जा रहा है। क्या ये हमें सिखाया गया है? कारण किसमें कमी? हम लोगों के अंदर में। कारण हम लोग के अंदर में कमी इसलिए है, आप देखिएगा बहुत बार आप लोग देखे भी होंगे, पूजा हो रहा होगा, फोन आ गया, सत्यनारायण भगवान की कथा हो रही है, पंडित जी बैठे हैं पूजा करा रहे हैं, फोन आ गया, हम लोग क्या करेंगे, पंडित जी 5 मिनट रुकी ना, एगो काम बा। आज हाँ बोल दिए क्या है भैया, आई ना 5000 रुपया के सामान लेवे गए, रखा ना, बात में करल जाई, चल जाओ। सोचिए आप, वहीं वो देखिए शुक्रवार दिन होगा, अगर वो 5 टाइम अपना जो भी नमाज पढ़ने अगर जा रहा है तो ज़रूर जाएगा। उस बीच में आप जाइएगा तो दुकान खोलेगा नहीं, बंद, बोलेगा ठीक है बैठिए हम आ रहे हैं। आप सोचिए कमी कहाँ आ रहा है? कमी जो है वहाँ से आना चालू हो रहा है। मगर हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी, यूपी के हिंदू हृदय सम्राट CM योगी आदित्यनाथ जी, आज वो लोग आए, बच्चा जो है आज राम का दीवाना हो गया है। क्यों? सोशल मीडिया के जैसा देखेंगे वैसा हमारे अंदर में परिवर्तन आएगा। वैलेंटाइन डे की जो हम लोग बात कर रहे थे, पहले वैलेंटाइन डे, अब देखिए जब सनातन धर्म का अनुराधाचार्य जी को देख लीजिए, प्रेमानंद जी महाराज को देख लीजिए, बागेश्वर धाम जी को देख लीजिए, आज युवा, आज आप देखिएगा वृंदावन चले जाइए या फिर किसी भी धाम पे चले जाइए, 18 से 30 साल की उम्र के जितने भी हमारे युवा पीढ़ी के जो भाई बंधु हैं वो लोग आपको दिखेंगे तीर्थ स्थल पे। तो कहने का मतलब जो चीज़ आप देखिएगा वो चीज़ हमारे अंदर में परिवर्तन आ रहा है। जो चीज़ हमने पहले देखा वो चीज़ हमारे दिमाग में गड़ गया था। तो परिवर्तन और पलायन फिर हम बोलेंगे जरूरी है। किस लिए जरूरी है कि आप टेक्निकल विकास लीजिए, वो चीज़ सीख के आइए, ताकि अपने समय, ऐसा भी नहीं गए तो अब बाहर ही रह गए
ये नहीं कि आप बाहर गए या बाहर ही बस गए, नहीं, सीखिए, सीख के आप आइए और वो अपने समाज के लिए रोजगार क्रिएट करने का जो है जरिया बनाइए। हाँ। आपने एक चीज़ और पूछा था कि आपने जो बीटेक भी किया, लॉ हाँ। भी किया, बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन होता है। देखिए कहावत है, टेक्निकल भी आप अपने आप को मजबूत कीजिए, साथ साथ कानूनी भी अपने आप को मजबूत कीजिए। हिंदुस्तान में दिक्कत क्या हो जाता है कि हमें अपना कानून के बारे में ही नहीं मालूम होता है। कानून अगर आप जानिएगा तो कहाँ गलत हो रहा है, कहाँ सही हो रहा है, आपको मालूम होगा। एक कंपनी भी चलाना होता है, वहाँ भी एक कानूनी सलाहकार को रखा जाता है। अगर आप सोचिए कि देश को भी चलाने के लिए कानूनी सलाहकार की ज़रूरत होती है। गांव में भी अगर आप देखिएगा तो ग्राम सेवक हो गए, उन लोगों को भी कानूनी सलाहकार की ज़रूरत होती है, कानून जानने की ज़रूरी है। तो हम तो ये बोलते हैं कि हर बच्चा को, चाहे वो जिस प्रोफेशन में भी हो, करने के बाद में लॉ करना अति आवश्यक है। जब लॉ कीजिएगा ना तो बहुत सारे चीज़ों का आपको जानकारी होगा। उससे क्या होगा कि आपको बोलने का भी क्षमता आएगा। आप जो सीखिएगा, मानिए पढ़ाई क्या है, पढ़ाई इंसान को जो है चेंज कर देता है, सभ्य बना देता है। वहीं आप देखिए जो नहीं पढ़ा लिखा है उसके भाषा में और जो पढ़ा लिखा है उसके भाषा में, आप देखिएगा दोनों में बहुत ज़्यादा फर्क पड़ जाता है। तो पढ़ाई बहुत ज़रूरी है। क्या बजरंग दल बच्चों को पढ़ाई से हटा के लड़ाई की तरफ नहीं ले जाता है? कैसे आप ये कह रहे हैं? अभी मैंने बोला कि हम विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल का जो है सेवा, सुरक्षा और संस्कार, कहाँ पर आपने देखा है? लोग कहते हैं कहाँ? अच्छा ये बताइए, अभी जैसे हमने बोला कि भारत माता की रक्षा करते हैं हमारे देश के वीर जवान, गौ माता की रक्षा करते हैं हमारे बजरंग दल के वीर बजरंगी। हाँ। तो ये क्या गौ रक्षा जो है ये क्या है? ये लड़ाई करवा रहा है? गौ की रक्षा करना लड़ाई है। जब ट्रेन हादसा होता है, रेल हादसा होता है या फिर बाढ़ आता है, वहाँ पे हमारे ही बजरंग दल के वीर बजरंगी बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी तनख्वाह के अपना पूरा समय घर से डांट भी सुन के स्वयंसेवक जो है चले जाते हैं ये मानवता का रक्षा करने के लिए। तो फिर विपक्ष वाले ऐसा क्यों कहते हैं कि ये बजरंग दल के गुंडे हैं? कहावत है, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। तो वही चीज है, बेधर्मी अधर्मी निकट नहीं आवे, बजरंग दल जब नाम सुनावे। कहते हैं ना कि राक्षस जो थे जी, जैसे महादेव का नाम सुनते थे तो थड़थड़ा जाते थे, वैसे ही जो बेधर्मी अधर्मी है ना, बजरंग दल का नाम सुनते हैं ना तो उनको ये मालूम है, अरे ये अगर बजरंगी बा तेरा जात से बोले कि लाला जी हवन तो कही कि हिंदू हैं, कहें कि यादव जी हवन तो कही कि हम हिंदू हैं, तेरा तोड़ ना पाएम, तेरा बेवकूफ़ ना बना पाएम। तो फिर ऑब्वियस सा बात है कि उसके लिए अभी भगवा आतंकवाद का नैरेटिव सेट किया गया था साध्वी प्रज्ञा जी के जी, हर किसी के लिए। आज क्या हमारा देश के सर्वोच्च न्यायालय ने सबको बेगुनाह घोषित किया कि नहीं किया? अभी आप लोग वीडियो भी देख रहे होंगे, पूर्व चीफ वो आके ऑडियो ये बोल भी रहे हैं इंटरव्यू में कि मुझे बोला गया था, मुझे बोला गया था। हमारे परम पूजनीय मोहन भागवत जी को भी डिटेन करने के लिए बोला गया था, मगर उन्होंने, आप देखे होंगे इंटरव्यू में, उन्होंने खुलेआम बोला है कि मेरा आत्मा नहीं माना। बोले मेरा आत्मा, जब आचरण सही होगा, जब धर्म के प्रति आपका मार्ग सही होगा, भारत माता के लिए संकल्प दृढ़ निश्चित होगा, तो आप देखिएगा राक्षस प्रवृत्ति भी जो होते हैं उनका दिमाग चेंज हो जाएगा और वो धर्म के मार्ग पे चलने लग जाते हैं और अच्छाई के मार्ग पे चलने लग जाते हैं। अभी कैसे, अब देखिए कहावत है, भगवा आतंकवाद कह दिया था, आज माननीय न्यायालय ने कहा कि नहीं कहा, कोई भगवा आतंकवाद नहीं था। ये सब जो है एक तैयार विपक्षों के द्वारा जो है तैयार किया हुआ है कॉन्स्पिरेसी था कि हमारे हिंदू समाज को बदनाम करने का कॉन्स्पिरेसी था। 500 सालों से राम अयोध्या में राम मंदिर, हमारे प्रभु श्री राम कहाँ विराजमान थे? टेंट में, तंबू में विराजमान थे। हमारे परम पूजनीय, हम लोग तो महल बना बना के रह रहे थे, हम लोग को तो घर था, उनको तो घर भी नहीं था। जिन्होंने इस संसार की संरचना किया वो कहाँ थे? तंबू में थे। जब हिंदू जागा, जब सनातनी जागे, जब सारा देश जागा, तो आज हमारे प्रभु श्री राम महलों में विराजमान हो गए। वो राक्षस क्या बात करेंगे जिन्होंने निहत्थे कार सेवकों के ऊपर में गोलियां चलवा दी? वो बात करेंगे। आज आप देखिए, ये एक मौलाना ने हमारे हिंदुस्तान में, आप देखते होंगे कि जो भी हमारे सनातन धर्म की महिलाएं हैं उनको हम लोग माता का स्वरूप देते हैं। और उसने क्या बोला है? हमारी
बहन के बारे में, हमारी माता के बारे में क्या बोला है। क्या हमारे अगर घर में अगर कोई बोला जाता तो उसका जीव खींच लिया जाता। सीता हरण, मैया हरण, लंका दहन हो गया, और यहाँ पे ऐसे ऐसे अधर्मीय राक्षस बैठे हुए हैं जो सुनकर भी एक मुंह से जो है एक आवाज नहीं निकाल पा रहे हैं। सोचनीय है, सोचनीय वाला बात है कि वोट की राजनीति के लिए अपने जवान को जो है मुंह पे ताला लगाना पड़ गया। और जितने हिंदू समाज के, जितने भी सनातनी समाज के लोग हैं जिनके अंदर में आत्मसम्मान है, जो रामायण से प्रभावित हैं, सारे लोग विरोध पे उतर आए कि हमारी देश की महिला, हमारी भारत की बेटी, हमारी ये बहू के लिए कैसे तुमने फालतू बोल दिया। आपने देखा भी होगा न्यूज चैनल पे।